नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मूड ख़राब है यार, क्या कहूँ अब। इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गई यार। पता है आज ना मूड मेरा लग ही रहा था कि मेरे को गट फीलिंग आ रही थी कि इंडिया हारेगी। और ऐसा भी नहीं है कि नेक टू नेक हारी है, अच्छे से हार गई यार। और इसके ऊपर ना मुझे गुस्सा आ रहा है, ये जमी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों। क्योंकि ना वो बंदी स्विच करना था वहाँ पे लास्ट ओवर पे, लाइक वो स्विच कर रही हो तुम, कोई मतलब है? रिचा को आना था, तुम 2 ओवर पहले आती स्विच कर दे। नहीं, अलग ही हीरो गिरो दिखा रही, जिसमें रन भी नहीं बना पा रही है, फालतू के खाली ओवर्स वेस्ट कर रही थी। लास्ट ओवर दे रही है। वो तो कैप्टन ने थोड़ा इज्जत बचा लिया, 3 छक्के मारे लगातार, तब जाके तो 170 क्रॉस किया। नहीं तो अगर रिचा आई होती ना 190 तो आराम से जाता। वो बंदी मारती यार, लास्ट मोमेंट पे खेलने वाली प्लेयर है। जेमी की गलती थी वहाँ पे, सच बता रहे हैं। छोड़ो अभी क्या बोले, अब तो बाहर हो गया इंडिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया वैसे बहुत तगड़ा प्लेयर है भाई, इतना मतलब सारे प्लेयर बेस्ट हैं उसमें। बेथ मूनी, एल्सपेरी भाई, सब मस्त खेलते हैं उसमें। गार्डनर, क्या कहूँ, क्या छोड़ो, मूड तो वैसे भी ख़राब हो ही गया है, तो स्टोरी सुन के ही मूड अच्छा कर लेते हैं। ओके, चलो आते हैं स्टोरी पे। तो लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो दुआ की बारात है वो पहुंच गई थी गेट पे। एंड ईशानी के जो घर वाले थे वो लोग आ गए थे, और काफ़ी अच्छे से मीडिया जो है वो कवर कर रही थी, बिकॉज़ ईशानी की शादी है भाई, तो मीडिया तो आने ही वाली थी। लेकिन कुछ जो सिक्योरिटी थी वो लगी हुई थी कि इतना ज़्यादा मीडिया को कवर नहीं करने देना है, तो थोड़े बहुत जो मीडिया वाले हैं वही आ पाए थे, बाकी तो रह गए थे। इधर जो दुआ है वो आके खड़ी थी, और जो तो ईशानी के डैड है वो स्वागत करने के लिए दुआ को देखते हैं। एंड ईशानी का भाई वो भी खड़ा था, सारे लोग जो थे वो लोग थे। बट इधर जो गुरु है वो आवाज़ लगाता है, कहता है कि अरे अंकल जी, इतने आसानी से अंदर अभी नहीं जाने देंगे, रुक जाइए। तो जो है वो पीछे टर्न करके देखती है गुरु की तरफ। गुरु जो है वो आगे आता है, और गुरु के साथ साथ जो दुआ के दोस्त थे, राइडर दोस्त, वो सब भी आते हैं साथ में। सब ने अच्छे से सूट बूट डाल रखी थी, तैयार हो रखे थे, चमक रहे थे। बट गुरु जो है वो एक इशारे करता है अपने हाथों से, और थोड़े ही देर में उनके सामने पंजाबी ढोल वाले आ जाते हैं। और ये गुरु का प्लान था कि भाई पूरे टाइम तो बारात नॉर्मली गई है, लेकिन बारात यहाँ पे तो डांस करेगी ही करेगी, जो कि गेट पे था। तो वह एकटक देखती है एंड वो चुपचाप खड़ी थी। गुरु जो है वो आता है दुआ के पास, और सामने जो है वो खड़ा था, ईशानी के जो डैड खड़े थे, वो उनके सामने बोलता है कि अंकल जी, अब इतने नॉर्मली आए हैं तो अब बारात में थोड़ा रंग तो जमाना बनता है ना, क्या कहते हैं? इधर जो ईशानी के डैड थे वो स्माइल करता है, एंड दुआ का वो हाथ पकड़ते हुए खींचते हुए ले कर के आता है पीछे की तरफ। दुआ के जो घर वाले थे वो भी देखते हैं, बट वो कुछ बोलते नहीं है। तो जो है वो बोलती कि क्या कर रहा है गुरु। जो गुरु कहता है कि साले, तेरी शादी और तू डांस ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड वो बोलता है कि बजाओ बजाओ सालो, आज बजाओ, बस नाचना है। एंड इधर जो ढोल है वो पंजाबी ढोल बजना शुरू होता है। एंड जैसे ही पंजाबी ढोल बजता है, गुरु जो है वो उसका सारा रंग बाहर आने लग जाता है, बिकॉज़ उससे बर्दाश्त नहीं होता भाई पंजाबी ढोल पे, और वो भंगड़ा ना पाए, हो ही नहीं सकता। एंड वो दुआ के हाथों को पकड़ता है, और साथ में ये लोग जो डांस था वो करना शुरू करता है, भंगड़ा पाना शुरू करता है। दुआ जब वो धीरे धीरे हल्का फुल्का ही डांस करती है, बिकॉज बेचारी नॉन डांसर है, उसे तो डांस आता नहीं है। लेकिन इधर गुरु मज़े से जो भंगड़ा है वो पाता है। एंड जैसे ही वो स्टार्ट होता है, दुआ के जो घर वाले थे, उसके कज़िन्स, दोस्त, रिश्तेदार जो भी थे, वो लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा कोई वो नहीं था कि डांस नहीं करना, तो वो सारे जो है वो भी ज्वाइन करते हैं।
सब जो है वो मज़े से डांस करता है, भंगड़ा पाते हैं, वूट कर रहे थे। एंड उसी में फायर वर्क होना शुरू होता है। इधर जो ईशानी है उसका फ़ोटोशूट जो है वो चल रहा था काफ़ी अच्छे से। वो अपने फ़ोटोशूट को करा रही थी, बट उसके कानों में आवाज़ जाती है ढोल की और फायरवर्क्स की। जैसे वो आते हैं, उसके जो फेस पे स्माइल थी, उसे समझ में आ जाता है कि ओके, बारात आ गई है, दुआ आ गई है। सो वो जो है वो फेस पे जो उसकी स्माइल थी वो और ज़्यादा ग्लो करते, उसके फेस पे और स्माइल आती है और काफ़ी अच्छे से जो फ़ोटोशूट है वो हो रहा था। इधर जो सिमी है वो खड़ी थी, वो सुनती है और कहती कि ईशानी, मैं बाहर से होके आती हूँ, मुझे जीजू को देखना है। ईशानी जो कहती कि तू कहीं नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं। जो सिमी कहती कि अरे यार जाने देना, बड़ा मज़ा आ रहा है, देखने देखने दे। जो सिमी है वो ये बोलती, ईशानी कहती कि नहीं देख, मैं नहीं जा रही तो तू भी नहीं जाएगी। हाँ मुझे पता है पंजाबी गाने बज रहे हैं, तू नहीं जाएगी। सिमी कहती कि प्लीज़ देख, अगर पॉसिबल होता ना मैं तुझे लेके चलती, बट प्लीज़ जाने दे, प्लीज़ मिस नहीं करना मुझे। जो ईशानी कहती कि ओके फाइन जा। एंड इधर जो सिमी है वो भागती है, लाइक जो गेट है वो खोलती है और वो सीधे जाती है बाहर की तरफ। और भीड़ काफ़ी ज़्यादा था, जो लोग थे वो भीड़ लगा कर के खड़े थे। सिमी जो है वो भीड़ में से ही वो सबको साइड करते हुए कि प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, साइड देना। एंड ऐसे करते हुए वो आगे की तरफ जाती है अपने लहंगे को पकड़ कर। इधर डांस जो काफ़ी अच्छा चल रहा था। सिमी जैसे न तैसे करके वो सामने की तरफ आती है और वो खड़ी होकर देखती है बाहर का नज़ारा। बाहर जो है वो गुरु और गुरु के दोस्त दुआ, ये लोग जो है वो सब डांस कर रहे थे, सारे लोग हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे, काफ़ी अच्छा मूड जो है वो चल रहा था। इधर जो गुरु है वो डांस करते करते एकदम से उसकी जो नज़र है वो सामने की तरफ पड़ती है। इधर जैसे ही गुरु जो है वो देखता है सिमी को, वो जो डांस कर रहा था वो डांस करना बंद नहीं करता है, वो बस डांस करते हुए बस देखे जा रहा था सिमी को। इधर जो सिमी है वो देखती है गुरु की तरफ। बेसिकली वो कह सकते हैं कि आई तो सही दुआ को देखने के लिए, बट दिख जाता है गुरु। एंड गुरु भाई, जो बंदा लग रहा था पंजाबी में, सूट में और सरदार बन के जो आया था, सिमी जो है वो देखती रह जाती है। उसकी जो धड़कनें हैं वो बढ़ जाती हैं गुरु को देख कर कैसे। एंड इधर सेम हाल गुरु का था, जो ढोल बज रहा था ना, लाइक ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में बज रहा है। बिकॉज सिमी इतनी प्यारी लग रही थी, पहली बार वो पंजाबी सूट में, पूरे पंजाबी लुक में आई थी, पूरे प्रॉपर सरदारनी बन के। एंड जो सिमी है वो देखती है, देखने के बाद वो चुपचाप वहाँ से टर्न करती है और सीधे अंदर की तरफ आ जाती है। लाइक वो जॉइन नहीं करती है, ना वो डांस करती है, वो चुपचाप वहाँ से टर्न करते हुए अंदर की तरफ चली जाती है। इधर जो गुरु है वो देखता है, उसके फेस पे जो स्माइल थी वो आती है। एंड वो जो डांस है वो और अच्छे से करता है। काफ़ी देर तक इनकी जो ये डांस है वो होती है और थोड़ी देर में जो डांस है वो ख़त्म होता है। बिकॉज लेट हो रहा था, तो दुआ के जो डैड है वो बोलते कि चलो चलो बस बहुत हो गया, अब सब लोग अंदर की तरफ चलो, आगे की रस्में भी करनी है। जो ईशानी के डैड थे वो भी बोलते हैं और सेम होता है। जो दुआ और बाकी लोग थे ये लोग भी रुक जाते हैं और दुआ को लेके जाया जाता है अंदर की तरफ, उसका स्वागत किया जाता है अच्छे से, आरती वगैरह की जाती है इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से। तो ये लोग सबसे पहले जाते हैं दुआ के साइड की तरफ, जहाँ पे दुआ के रिलीजन के हिसाब से शादी होनी थी, निकाह होनी थी। तो सारे लोग जो वो एक साइड जाते हैं, दूल्हे के साइड वाले। और ऐसा वो उन्होंने बना रखा था निकाह का एरिया, आई मीन मंडप, हमारे यहाँ तो मंडप बोलते, तो मंडप की तरह बना रखा था, जिसमें वाइट कलर और गोल्डन कलर की एक चादर से पार्टीशन किया गया था, जिसमें आर पार देख तो सकते हैं लेकिन प्रॉपर नहीं देख सकता। सो एक साइड जो है वो दूल्हा का साइड था, वहाँ पे दूल्हे को बैठाया जाता है अच्छे से।
दुआ को। एंड वो जा कर के चुपचाप बैठती है। बाकी के जो उसके दोस्त थे, उसके रिलेटिव्स थे, उसके साइड साइड आकर के अच्छे से बैठ जाते हैं। और उसके जस्ट बगल में एक साइड गुरु बैठता है और दूसरी साइड दुआ के जो डैड थे वो बैठते हैं। एंड दुआ भी चुपचाप बैठ जाती है, जैसे जैसे उसे बताया जा रहा था वो बैठ जाती है चुपचाप। एंड उसके जो दोस्त थे उनका ऐसा चल रहा था कि दूसरी लड़कियों को देखना, लाइक बदतमीज़ी नहीं करना, बट हाँ देखना इधर उधर, कुछ जो है वो खाने पीने पे लगे हुए थे। सो यही चल रहा था। इधर जो गुरु है वो भी बैठा हुआ था, बट उसकी जो निगाहें हैं वो कभी इधर कभी उधर जा रही थी। लाइक वो जैसे लग रहा था कि किसी को ढूंढ रहा है। तो यहाँ जो है उसे सामने की तरफ दिखता है कि एक पर्दा लगा हुआ है। सामने की तरफ जो लड़कियों की साइड है उस पर कुछ लड़कियां भी बैठी हुई हैं, बट उधर ईशानी नहीं है। एंड उसकी नज़रें जाती हैं गुरु की तरफ जो इधर उधर देखे जा रहा है। दो से बोलती है कानों के पास आकर के कि आ, किसी को ढूंढ रहा है तू? जो गुरु है कहता है कि हाँ, सिम्मी नहीं दिख रही, मेरी कुड़ी नहीं दिख रही, किधर आई है? जो दो है वो हंसती है, कहती कि आ जाएगी, मेरी वाली भी तो नहीं आई है। गुरु कहता है कि अरे तेरी वाली तो अभी वीआईपी है ना, मेरी वाली वीवीआईपी बन के घूम रही है, पता नहीं किधर है। इधर जो दुआ है वो इस्तेमाल करती है। एंड थोड़ी देर में जो इनकी एंट्री है वो होने वाली थी। ईशानी को बोल दिया जाता है कि आप लोग आओ। सो जो ईशानी है वो अब बाहर की तरफ निकलने लगती है। और ईशानी के साथ जो उसकी कज़िन थी सारी, जिन्होंने शरारा गरारा अच्छे से मतलब अपनी मेकअप कर रखी थी, ईशानी की कज़न एंड बेसिकली सिमी, दूसरी साइड सिमी थी, उसके साथ आने वाली थी। सो उसके जो एंट्री है वो होती काफ़ी प्यार से, लाइक ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था, नॉर्मली सिंपली जो सिमी अरे ईशानी है वो चलते हुए आती है। एक फूलों की चादर थी, बहुत प्यार से उससे ये पकड़कर ये लोग जो है वो आते हैं। ईशानी की एंट्री होती है एंड वो आती है सामने की तरफ। दुआ जो है उससे वो दिखता है, थोड़ा थोड़ा वो दिखता है कि कोई जो है वो आ रहा है। उसकी जो नज़रें हैं वो जाती हैं उस सहरे से। वो एक तो पहले नहीं दिख रही थी ठीक से, बट अब चादर और लग गया है तो क्लियर तो उसे दिख नहीं रही थी ईशानी, बट हाँ ऐसा लग रहा था कि दुल्हन आ रही है उसकी। एंड जब वो चल के आती है सामने की तरफ, दुआ के ठीक सामने वाले जगह पे उसे बैठाया जाता है चादर की दूसरे साइड। बट इधर एक इंसान जो है वो घूरते हुए किसी को बस देख रहा था एकटक, एंड ये था गुरु। गुरु जो है वो सिमी को बस एकटक देखे जा रहा था, उसकी A to Z लुक को। सिमी की जो नज़रें हैं वो जब ईशानी को लेकर के आ रही थी, उसकी जो नज़रें हैं वो जाती हैं गुरु की तरफ जो उसे ही देख रहा है। सो वो एक बार उसकी तरफ देखती है एंड वो छोटी सी स्माइल जो है वो करते हुए नीचे जो है वो देखने लगती है। फ़ोटोशूट सारी चीज़ हो रही थी और इधर अब ईशानी को बैठा दिया जाता है, साथ में जो सिमी है वो भी बैठती है। एंड इधर जो गुरु है लाइक उसका ऐसा हो रहा था कि भाई मेरी तो निगाह नहीं हो रही, मुझे तो देखना है। सो वो जो है वो धीरे से उठने लगता है। जो दुआ है उसका वो पैर के पास जो थाइस है उसके पास वो हाथ रखते हुए कहते कि तू किधर जा रहा है? गुरु कहता है कि मैं सिमी को देखने। जो दुआ कहते कि तू ना कहीं नहीं जाएगा, यहीं बैठ मेरे साथ। गुरु कहता है कि यार जाने देना, एक बार मिल के आने दे। दुआ जो है स्माइल करती कहती कि जल्दी जाओ, निकल भाग यहाँ से। एंड इधर जो गुरु है वो खड़ा होता है एंड वो चुपचाप आता है बाहर की तरफ, उस जगह से निकलता है और सिमी के साइड की तरफ वो चला जाता है। जिधर की तरफ खाने पीने का स्टॉल लगा हुआ था वो उधर की तरफ चला जाता है सिमी को बस देखने के लिए। बहाना चाहिए कुछ तो वो चला जाता है एक स्टॉल के पास, वहाँ से कुछ खाने का सामान ले लेता है। बेसिकली वो एक जूस लेता है। सो वो जूस को लेके अपने हाथों में और साइड में खड़े होकर सिमी को बस ताड़ रहा था पीछे से। सिमी जो ये चीज़ नोटिस करती कि गुरु खड़ा हुआ उससे उसकी तरफ गया है एंड पीछे जाके खड़ा है।
सिमी जो है वो एक बार पीछे की तरफ टर्न करती है, देखती है गुरु को। उधर से जो गुरु है एक स्माइल करता है और इशारे करता है अपनी तरफ आने का। सिमी जो है उसे वो घूरते हुए देखती है, इशारा करती कि नहीं, बट गुरु का था ऐसा कि नहीं, आओ तुम। सो सिमी ना चाहते हुए भी वहाँ से खड़ी होती है, ईशानी को बोलती कि तू यहीं बैठ। एंड जो सिमी है वो चली जाती है पीछे की तरफ। एंड अब टाइम को थोड़ा बढ़ाते हैं। जो काजी थे वो आ गए थे, रस्में जो है वो आगे बढ़ानी थी शादी के लिए, तो जो निकाह है वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो काजी हैं वो आकर बैठते हैं, इनका निकाह पढ़ा जाता है। जैसे जैसे बताया जा रहा था वो किया जा रहा था। एंड दुआ के साइड की तरफ जब निकाह की जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ती है तो 2 गवाह चाहिए होते हैं, जिसमें से जो एक थे वो दुआ के डैड थे। एंड दूसरे साइड जो गुरु है वो तो उधर सिमी के साथ खड़ा था, लेकिन जो दुआ है वो गुरु की तरफ देखते हुए इशारा करती है उसे अपनी तरफ बुलाने के लिए। सो गुरु जो है वो देखता है और वो सामने की तरफ आने लगता है। उतने में ही पीछे से दुआ के साइड से एक इंसान आता है और उसके बगल में आकर के बैठ जाता है। और उसकी जो नज़रें हैं वो जाती हैं दुआ की तरफ। दुआ भी उसे देखती है एंड उसके फेस पे थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन तुरंत उसके फेस पे स्माइल भी आ जाती है शॉक्ड होने के बाद। इधर जो वो इंसान था वो और कोई नहीं, जो ज़ोया थी वो आ गई थी। दुआ की जो बहन थी वो आ गई थी और ज़ोया के पीछे हसीना बीबी वो भी आ गई थी, पता नहीं कैसे, बट हाँ वो आ गई थी। तो जो दुआ है उसे वो देखते स्माइल करती है एंड ज़ोया भी स्माइल पास करते हुए कहती कि ज़्यादा लेट तो नहीं हो गया। दुआ कहती कि थोड़ा हो गया बट चलेगा। जो ज़ोया है वो काजी की तरफ देखते हुए कहती कि आपने कहा पढ़ी अच्छे से, फैमिली है साथ में। इधर जो वो काजी थे वो भी स्माइल करते हैं एंड उनका जो निकाह है वो पढ़ा जाता है। दुआ के घर वाले सब साथ में थे। ज़ोया जो है उसका हाथ पकड़ती है, कहती कि कंग्रेचुलेशन मेरे भाई। जो दुआ है वो स्माइल करती है एंड कहती कि थैंक यू, मुझे लगा नहीं था कि तू आएगी यहाँ पे। ज़ोया जो है कहती कैसे नहीं आती, तेरी शादी तेरी निकाह मैं ना आऊँ। जो दुआ है वो कुछ नहीं बोलती है एंड सामने जो निकाह है वो पढ़ दिया जाता है। और इधर जो काजी थे वो ईशानी की तरफ देखते हैं एंड उससे पूछा जाता है कि क्या आपको ये निकाह कबूल है। जिसका ये वेट था वो अब होता है। ईशानी के साइड में जो ईशानी के डैड थे वो बैठे थे एंड वो उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते कि बोलो बेटा। ईशानी ने अपने फेस पे उसने घूंघट डाल रखे थे ना, तो वो जो है अपना सिर हाँ में लाती है। सो इधर जो बाकी लोग थे वो हंसते हैं। पीछे से जो दुआ के दोस्त थे वो तो थोड़े बदतमीज़ थे ही, तो वो जो है बोलते कि भाभी ज़ोर से बोलो, यहाँ बोला जाता है, आपको कबूल है, बोलो ज़ोर से। जो सारे हैं वो हंसते हैं, मज़े लेते हैं। ईशानी के फेस पे भी स्माइल आती है, ईशानी के साइड वाले भी हंसते हैं। सो जो वो काजी थे वो कहते कि बेटा आपको बोलना होगा, आप बोलिए कि आपको ये निकाह कबूल है। ईशानी जो है वो स्माइल करती है और कहती कि कबूल है। इधर जो सब है वो कहते कि वाह वाह, क्या बोले उसको, क्या वर्ड बोला जाता है, जो भी बोला जाता है। जो वो काजी थे वो दोबारा पूछते हैं, 3 बार पूछा जाता है तो वो दोबारा पूछते हैं कि क्या आपको ये निकाह कबूल है। जो ईशानी है वो फिर से बोलती कि जी कबूल है। एंड टाइम भी वो वही बोलती कि जी कबूल है। एंड जैसे ही वो बोलते सारे जो है वो फिर से वो बोलते हैं कि माशाल्लाह बहुत सबको मुबारकबाद दी जाती है। एंड जो वो काजी थे वो दूसरी तरफ सेम प्रोसेस होता है दुआ के साइड का, दुआ को भी पूछा जाता है। एंड ईशानी जो है वो सामने की तरफ अब देखती है
अपनी जो नसरें है वो उठाती है और दुआ का लाइक उससे बॉडी दिख रहा था, उसका फेस पे जो सहरा है वो दिख रहा था, लेकिन वो प्रॉपर नहीं दिख रहा था उससे भी। सो बस देख रही थी। एंड इधर जो काजी थे वो दुआ से पूछते हैं कि क्या आपको ये निकाह कबूल है। दुआ जो है वो बोलती कि कबूल है। एंड इधर जो गुरु कहते कि कबूल तो होगा ही, इतनी देर से वेट कर रहा है ये, आप काजी जी जल्दी जल्दी पूछिए। इधर जो काजी थे वो हंसते हैं एंड कहते कि आपको ये निकाह कबूल है। जो दुआ कहते कि कबूल है। एंड उसे थर्ड टाइम भी बोलना था कबूल है। सो वो थर्ड टाइम भी बोलती कि कबूल है। एंड जैसे ही ये थर्ड टाइम होता है, ईशानी के फेस पे जो स्माइल है वो आती है। काजी जो है वो कहते कि मुबारक हो, ये निकाह कंप्लीट होता है, आज से आप दोनों मियाँ बीवी होते हैं। एंड जैसे ये सारी चीज़ होती है, सारे जो है वो एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। जो जोया थी वो दुआ को हक करते हुए कहती कि मुबारक हो भाईजान, शादी आपको। जो दुआ है वो स्माइल करती है, सामने ईशानी की तरफ देखती है। ईशानी भी सामने देख रही थी बट उसका फेस नहीं दिख रहा था। जो ईशानी के डैड एंड दुआ के डैड तो एक दूसरे से हक करते हैं, गले मिलते हैं, शादी मुबारक करते हैं। और फिर जो है वो कबूलनामा निकाहनामा शायद बोलते हैं, वो जो है वो आता है इनके सामने और इन दोनों को साइन करना था उस पर। बेसिकली एक रस्म होती है। सो ये लोग जो है वो उस पर साइन करते हैं। दुआ जो है वो साइन करती है एंड ईशानी साइन करती है। इधर जो गुरु और सिमी है ये लोग खड़े थे साइड में एंड सामने की तरफ देख रहे थे। गुरु जो है वो धीरे से सिमी के कानों की तरफ आता है और कहता है कि आप बोलो तो एक कबूलनामा हम भी कर लेते हैं आपके साथ। सिमी जो है उसकी तरफ देखती है और कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है। गुरु कहता है कि वैसे आज पंजाबी बन के घूम रही हैं आप, कोई पंजाबी पसंद आ गया क्या। जो ईशानी है सॉरी सिमी है वो बोलती कि हाँ, एक पंजाबी पे दिल आ गया इसीलिए। एंड वो उसे बोलते हुए आगे की तरफ आ जाती है, थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए आगे की तरफ आ जाती है। इधर जो गुरु कहते हैं कि हाय, एंड वो अपने दिल पे हाथ रखते हुए वो भी आता है डायरेक्ट दुआ के पास और कहता है कि निकाह को मुबारक हो मेरे भाई। जो दुआ उसकी तरफ देखती है, कहती कि शुक्रिया शुक्रिया। एंड अब टाइमिंग था इन लोगों को लेकर के जाने का दूसरे साइड। और जैसा कि ईशानी के रिलीजन के हिसाब से शादी होनी थी, सो ये लोग हैं उठते हैं और इनको मंडप की तरफ लेकर के जाना था। सो जो सिमी है वो ईशानी को पहले लेकर के जाती है, उसे राइट साइड बैठाती है एंड इधर दूसरे साइड जो दुआ है उसे वो बैठाया जाता है लेफ़्ट साइड। एंड अब ये दोनों जो है वो साथ में बैठे थे। फाइनली ईशानी जो है वो अपने फेस को हल्का सा उठाती है एंड दुआ की तरफ देखा जाता है, वो कोशिश करती है। एंड इधर जो दुआ है उसके फेस पे अभी भी सहरा था, वो बैठी हुई थी। पंडित जो है वो आ गए थे, इनको मंडप में बैठाया गया था। सारे लोग जो है वो अब सेम वैसे ही पार्टनरशिपिंग अलग अलग हो जाते हैं, लड़की साइड अलग लड़के साइड अलग आके बैठ जाते हैं। और इधर जो पंडित है वो कहते हैं कि आप ये सहरा हटा लीजिए फेस पर से। जो दुआ है वो बैठी हुई थी, पीछे से जो गुरु है वो आता है एंड उसका जो सहरा है उसे वो खोला जाता है। एंड जैसे ही वो सहरा खुलता है, ओहो ओहो व्हाट अ हैंडसम मैन। भाई साहब सब जो है वो देखते हैं एक टक। जो दुआ है वो सबकी तरफ देखती है, स्माइल करती है। एंड इधर जो ईशानी है वो भी अपना फेस धीरे से उठाती है दुआ के फेस की तरफ देखने के लिए। उसका साइड से जो फेस है वो दिख रहा था, उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आती है, ब्लश आती है, चुपचाप बैठ जाती है। दुआ जो है वो सबकी तरफ देखती है, नमस्ते करती है।
सो जो शादी की रस्में हैं वो अब आगे बढ़ाई जाती है। और इधर जो सिमी है वो ईशानी के पीछे आकर के बैठी थी सानी के सपोर्ट में, और इधर जो गुरु है वो उसके पीछे बैठा हुआ था सिमी के। एंड वो एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था सिमी के पास आने का, हर एक बहाना ढूंढ रहा था। बेसिकली वो सामने से सीधे से बात नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ उसका इशारे इशारे में या कुछ छेड़ना, उसके बालों को, उसके कमर को छूना, या उसके जो कपड़े थे उससे वो पकड़ना खींचना, ये चल रहा था उसका। पीछे से बैठ के उसे वो परेशान किए जा रहा था। एंड सिमी का ऐसा था कि परेशान मत करो, चुपचाप बैठो। कभी वो घूर रही थी, कभी मना कर रही थी, कभी इग्नोर कर रही थी। एंड इनका ये अलग ही चल रहा था। गुरु अपने मज़े में था। इधर दूसरे साइड जो शादी की रस्में हैं वो आगे बढ़ती है। सबसे पहले कन्यादान के लिए बुलाया जाता है ईशानी के डैड को। ईशानी के डैड आते हैं सामने, और वो अपने हाथों से, जो उनके हाथ हैं वो आगे लगाते हैं। रस्में जो है वो कंप्लीट कराई जाती है। दुआ अपने हाथों को आगे करती है, फिर उसके ऊपर ईशानी के हाथ अच्छे से करने के बाद जो वो कन्यादान है वो होता है। एंड ये काफ़ी प्यारा मोमेंट था। दुआ अपने हाथों से, जो ईशानी के हाथ है उसे वो होल्ड की हुई थी काफ़ी अच्छे से। फिर ये रस्म होने के बाद दूसरा रस्म आता है जो कि फेरों का था। फेरे जो है वो लिए जाते हैं। जो दुआ है वो ईशानी के हाथ को पकड़ते हैं। जैसे जैसे बताया जा रहा था वो वैसे वैसे करी थी। अब जो फेरे हैं वो शुरू किए जाते हैं। दुआ के दुपट्टे से ईशानी के चुनरी जो थी उसे बांधी जाती है। एंड ये जो है वो सिमी है वो बांधती है। और जो इनके गार्ड बनने के बाद जो फेरे हैं वो होते हैं 7 वचन के साथ, एक एक वचन के साथ जो इनके फेरे हैं वो कंप्लीट होते हैं। जैसे ही सारे जो है वो फ्लावर्स वगैरह इनके ऊपर थ्रो कर रहे थे, डाल रहे थे। गुरु और सिमी भी साथ में खड़े थे। एंड सिमी जो है वो स्माइल करते हुए बस जो फ्लावर्स वो डाल रही थी। पीछे से जो गुरु है वो फ्लावर्स लिया हुआ था अपने हाथ में, एंड वो सीधे सिमी के ऊपर डाल रहा था। वो सामने की तरफ नहीं डाल रहा था, वो धीरे धीरे जो उसके फ्लावर्स थे वो सिमी के ऊपर डाल रहा था। सिमी जो है वो पीछे टर्न करते हुए कहते कि तुम क्या कर रहे हो? सब देख रहा है। गुरु कहता है कि देखने तो तुम मेरी हो, और कह तो रहा हूँ कि शादी कर ली मेरे से, क्यों नहीं कर रही है? सिमी जो है कहती कि अभी कर लो। गुरु कहता है कि चल, मैं तो रेडी हूँ। जो सिमी है कहती कि शट अप, चुपचाप रहो। जो गुरु है कहता है कि ओके, बट मैं ये फ्लावर तो डालूँगा। एंड वो डाल रहा था। एंड इधर जो फेरे थे वो कंप्लीट हो जाता है। एंड जो पंडित जी थे वो बोलते कि अब आपको सिंदूर दान करना होगा, सिंदूर पहनाना होगा। एंड दुआ जो है वो सिंदूर को अपने हाथों में लेते हैं। ईशानी बैठी हुई थी एंड वो न जाने कब से बस इस पल का वेट कर रही थी। जब से दुआ से मिली थी, दुआ को देखी थी, दुआ से प्यार हुआ था। इन दोनों के बीच कितनी सारी चीज़ें ख़राब हुई, कितनी सारी चीज़ें अच्छी हुई, बट एट द एंड दुआ फाइनली ईशानी की हुई। हाँ, क्योंकि ईशानी ही सबसे पहले दुआ से प्यार की थी। एंड अब दुआ को वो पा गई थी, बिकॉज़ दुआ अब उससे अपने हाथों से जो उसके सिंदूर है उससे वो भरती उसके मांगों में। और जैसे ही वो सिंदूर लगता है ईशानी अपनी आँखों को बंद कर लेती है। उसके आँखों में आंसू आ गए थे, बट हाँ उसके आँखों से वो आंसू गिरते नहीं हैं क्योंकि खुशी के आंसू थे। दुआ जो है वो स्माइल करते हुए वो जो सिंदूर है उसे वो लगाते हैं। फिर उसके बाद मंगलसूत्र जो पहनाना था वो आता है। और ये मंगलसूत्र जो जोया है वो लेकर के आई थी अपनी साइड से, बिकॉज़ ये दूल्हों के साइड से आता है। तो जो जोया है वो लाई थी मंगलसूत्र।
एंड वो आगे करती है दुआ को। दुआ जो उसकी तरफ देखती है और वो काफ़ी प्यारा मंगलसूत्र था, बहुत ही सुंदर सा। सो वो उसे लेती है अपने हाथों में एंड ईशानी के गले में वो पहना देती है। इधर से ये होता है, जो ईशानी है वो अपनी आँखों को बंद करती है, आँखों को खोलती है और दुआ की तरफ देखती है जब दुआ उसे पहना रही थी। एंड इनकी एक फ़ोटो क्लिक होती है इस पॉइंट पे, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी आई थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दुआ उसे गले में जो मंगलसूत्र वो पहना रही थी, ईशानी की आंखें दुआ की आंखों से मिल रही थी। सो इमेजिन करो कि कितना प्यारा मोमेंट रहा होगा। सो ये लोग की जब शादी की होती है, जो पंडित जी थे वो कहते कि मुबारक हो, ये विवाह संपन्न हुआ, अब आप दोनों एक दूसरे के लिए हो गए हो, पति पत्नी बन चुके हो। दुआ जो है वो सामने देखती है एंड इधर सारे जो है वो बहुत खुश होते हैं। और अब होता है लाइक खाने पीने का टाइम। सो इन लोग को उठाया जाता है, जो सिमी है वो लेकर के जाती है खाने के लिए। खाने का टेबल बना रखा था दूल्हा दुल्हन के लिए, सारे लोग जो है वो बाकी लोग चले जाते हैं खाने के लिए। जो ईशानी और दुआ के डैड थे, ये लोग तो बहुत खुश थे भाई कि फाइनली जो ये शादी है वो हो गई थी। सो ये लोग जब खाने के सीट के लिए जाते हैं, फैमिलीज़ जो है वो साथ में बैठती है। ईशानी के बगल में दुआ एंड दुआ के बगल में गुरु। ईशानी के दूसरे साइड जो ईशानी के डैड थे वो बैठे थे, गुरु जो है गुरु के बगल में सिमी, और बाकी सब ऐसे ऐसे करके बैठे हुए थे। जब ये लोग बैठ जाते हैं, दुआ की जो नज़रें हैं वो सबकी तरफ जाती है और उसकी नज़र सामने की तरफ जाती है जहाँ पे जोया जो है वो बैठी हुई थी दुआ के सामने वाली सीट पे। एंड दुआ से इशारे में पूछती कि अम्मी कहाँ हैं। जो जोया है वो सुनती है, पहले तो वो शॉक्ड होती है बट वो नॉर्मल बिहेव करते हैं और कहते कि वो दूसरी साइड है, क्या हुआ। जो दुआ कहती कि बुला लाओ उन्हें भी। जो जोया है वो कहती कि अच्छा मैं बुला के लाती हूँ। एंड जो जोया है वो उठती है, खड़ी होती है एंड वो भागते हुए जाती है। उसकी जो फेस पे स्माइल थी, जो खुशी थी इस समय कि पहली बार दुआ ने उसकी मम्मी को, उसकी अम्मी को अम्मी बोला है। सो वो जो है वो भागते हुए जाती है हसीना बीबी की तरफ। एंड हसीना बीबी जी जो है वो एक जगह पे बैठी हुई थी काउच की तरफ, शांति से। उनका किसी से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था, बट हाँ बहुत सारे जो वीआईपीज़ हैं वो बैठे हुए थे उनके साथ में। एंड हसीना बीबी खुश थी, ऐसा नहीं कि खुश नहीं है, बट वो शांत थी क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं किसी बात का रिग्रेट था उनके दिल में। सो वो जस्ट बैठी हुई थी। इधर जो जोया है वो उनकी तरफ जाती है एंड वो आवाज़ लगाती कि अम्मी। जो हसीना है वो देखती हैं जोया की तरफ और कहती कि क्या हुआ जोया बेटा। एंड वो खड़ी होती हैं। जोया जो है कहती कि अम्मी दुआ आपको बुला रही है। हसीना जो है वो देखते हैं, कहती कि क्या, मुझे क्यों बुला रही है। दुआ कहती कि उसने कहा है कि अम्मी को बुला लाओ। हसीना जो है कहती कि क्या। जो जोया कहती कि हाँ अम्मी सच है, आप चलिए तो। एंड वो उसके हाथों को पकड़ते हुए आगे की तरफ ले कर के आने लगती है। हसीना भी शांत थी, थोड़ी शौक थी, थोड़ी क्या वो ज़्यादा शौक थी। सो वो चुपचाप पीछे पीछे चल रही थी। जोया उसे ले कर के आती है और सामने जोया उसे ले कर के आती है दुआ और ईशानी और बाकियों की तरफ, और हसीना बीवी को बैठाती है कि अम्मी आप बैठिए यहाँ पे। जो हसीना बीवी है वो बैठ जाती है। दुआ जो है कहती कि बैठिए अम्मी। जो हसीना बीबी हैं वो सोचती हैं एंड वो शॉक लग रही थी। दुआ जो है वो बोलती कि मुझे पता है कि आप क्या सोच रही हैं,
बस मैं ये चांस खुद को दे रही हूँ और आपको भी। बैठिए। एंड वो अपने डैड को भी बोलती हैं, जो साइड में बैठे थे, बोलती हैं कि आप उधर जाके बैठिए अम्मी के पास। जो दुआ के डैड थे वो तो ऑलरेडी खुश थे, एंड उनका ऐसा कोई रंज नहीं था उनके मॉम के लिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं था, बट हाँ वो भी उठते हैं एंड वो चुपचाप जा कर के अपनी बेटी के लिए, दोनों बेटों के लिए वो जा कर के बैठ जाता है हसीना बीवी के साथ में। और इधर जो ईशानी है वो सारी चीज़ें देखती है। तो जो है वो शांति से बैठी हुई थी, और जो खाने पीने का टाइम था वो चलता है, सारे लोग जो है वो खाना स्टार्ट करते हैं। जो ईशानी है वो दुआ के एक हाथ को होल्ड करती है धीरे से, उसके बगल में बैठी हुई थी, एंड वो धीरे से उसके हाथों को होल्ड कर लेती है। दुआ की जो नज़रें हैं वो जाती हैं ईशानी पे, एंड वो एक बाइट बनाते हुए ईशानी की तरफ आगे करती है। ईशानी जो है वो अपने फेस को उठाती है और जो वो बाइट था वो खाती है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं पे